जंग हथियारों को लगती है, मजबूत इरादों को नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपके मजबूत इरादों को और मजबूत करने मैं फिर से विवेक आत्रे एक नई वीडियो के साथ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सफलता की ओर में। आज हम पढ़ेंगे DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। DPSP की फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये सब वो सिद्धांत हैं जो एक कल्याणकारी, एक अच्छे राज्य को अपनाने चाहिए। एक अच्छे राज्य की कल्पना इन DPSP में संविधान बनाने वाले लोगों द्वारा की गई। अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। DPSP हमारे आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक हमने DPSP भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए। अभी एक बार अंतर पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में। फंडामेंटल राइट्स और DPSP। देखिए, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमने लिए हैं USA से, अमेरिका से। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने लिए हैं आयरलैंड से। आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार और आर्टिकल 36 से 51 तक हमारे DPSP। उसके बाद तीसरा, अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, यानी कोर्ट जा सकते हैं इनके हनन पर। परंतु DPSP के हनन पर हम कोर्ट में नहीं जा सकते। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आर्टिकल 21 जीने का अधिकार। यदि कोई हमारे इस अधिकार को छीनता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अनुसार। लेकिन ऐसे ही DPSP में आर्टिकल 47 शराबबंदी, ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि उन्होंने अपने राज्य में सरकार बंद कर रखी है या नहीं कर रखी। इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक आर्टिकल पढ़ते हैं। देखिए, DPSP का हमने अर्थ बताया कि ये स्पेशल बनाए ही इसलिए गए थे कि एक राज्य कल्याणकारी राज्य बने, वहाँ की जनता खुशहाल रहे। उसके लिए DPSP को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला सोशलिस्ट यानी समाजवादी विचारधारा। तीन विचारधाराओं का मिश्रण है हमारे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। दूसरा, गांधीवादी विचारधारा। और तीसरा, अंतिम, लिबरल या उदारवादी विचारधारा।
उदारवादी या स्वतंत्र। अभी हम इन तीनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। दोबारा समझिए, डीपीएसपी को 3 विचारधाराओं से लिया गया है। सबसे पहली सोशलिस्ट यानी समाजवादी विचारधारा, दूसरी गांधीवादी विचारधारा और तीसरी उदारवादी विचारधारा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गांधीवादी विचारधारा। अब हम आर्टिकल कंटिन्यू नहीं पढ़ेंगे, विचारधारा के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा के अनुसार आर्टिकल 40, 43, 46, 47 और 48, इसके अनुसार गांधी जी ने भारत के राज्यों के बारे में जो सपना देखा था उनका वर्णन इस गांधीवादी विचारधारा के अंदर है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। मूल संविधान में ग्राम पंचायत का कोई वर्णन नहीं था। सबसे पहले ग्राम पंचायत का डेमो, सबसे पहले ग्राम पंचायत जहां लागू हुई 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी ने उद्घाटन किया राजस्थान के नागौर जिले में। सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन किया गया और इसके नेट 9 दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को फिर आंध्र प्रदेश में इसको शुरू किया गया और बाद में ग्राम पंचायत के लिए 1993 में अधिनियम बना और 1993 के बाद पूरे देश में ग्राम पंचायत लागू हुई। गांधी जी का सपना था राम राज्य का, तो ये सब बातें उसी के अंतर्गत आती हैं। दूसरा, आर्टिकल 43 के अनुसार गांधी जी का मानना था लघु उद्योग ग्रामीणों के लिए कोई ना कोई उद्योग होने चाहिए जिनसे उनकी आजीविका चल सके, ऐसा गांधी जी का मानना था। इसमें ही उन्होंने 43 के पार्ट बी में सहकारी समितियां यानी ऐसी छोटी छोटी समितियां होनी चाहिए जिनसे लोगों को रोजगार मिल सके, जिनसे उनकी आजीविका चल सके। 46वां, SC, ST, OBC यानी जो पिछड़ा वर्ग है उनको काम और शिक्षा ये दी जानी चाहिए। 47 में शराबबंदी या नशाखोरी बंदी। गांधी जी का मानना था कि शराब को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। और 48 में गौ हत्या बंद हो। ये सब आर्टिकल गांधी जी की विचारधारा के अनुसार थे। 40 में ग्राम पंचायत, 43 में लघु उद्योग, ग्रामीणों को उद्योग मिले। 43 बी में सहकारी समितियां, छोटी छोटी समितियां बनाई जिनसे उनको रोजगार मिल सके। 46 के अंदर SC, ST या OBC इन लोगों को काम और शिक्षा दी जा सके। 47 में शराबबंदी और नशाखोरी बंद हो। अगली विचारधारा पढ़ते हैं, लिबरल। लिबरल विचारधारा के अनुसार आर्टिकल 44, 45, 48, 49, 50 और 51 ये सब लिबरल विचारधारा के अनुसार। देखिए दोनों अंक समान हैं, इससे याद हो जाएगा समान आचार संहिता। यानी सबके लिए समान कानून।
जो सब पर समान रूप से लागू हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इंग्लिश में बोलें तो 45 में आंगनबाड़ी। जीरो से 6 साल बच्चे तक को आंगनबाड़ी में और 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। आर्टिकल 48 गांधी जी वाली विचारधारा में भी था, वो पार्ट 1, ये पार्ट 2। इसके अकॉर्डिंग कृषि और पशुपालन भी उसमें जोड़ दिया गया। आर्टिकल 49 के अनुसार हमारे राज्य में जो ऐसे स्मारक हैं पुरातत्व विभाग के या अन्य कोई स्मारक हैं, उनकी सुरक्षा, स्मारक संरक्षण, ये राज्य का दायित्व है कि उनका संरक्षण करे, यानी उनका बचाव करे, समय समय पर उनको मॉडिफाई करते रहें। उसके बाद आर्टिकल 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका की शक्तियों का आवंटन। न्यायपालिका की शक्तियों का आवंटन, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग रूप से काम करें, वो एक दूसरे में मिक्स ना हो। कार्यपालिका के अंतर्गत अपने पुलिस इत्यादि आते हैं और न्यायपालिका में हमारी कोर्ट वगैरह। तो कार्यपालिका में काम करने वाले लोगों को भी सजा मिले अगर वो क्राइम करते हैं, तो इनकी शक्तियों का अलग अलग आवंटन किया आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विदेशी नीति, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राज्यों के संबंध होते हैं उसके अनुसार विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति फैलाना। दूसरा, विदेशी नीति, प्रत्येक राज्य की स्वतंत्र रूप से विदेशी नीति हो, ऐसा लिबरल विचारधारा के अनुसार। दोबारा समझेंगे। आर्टिकल 44 समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सबके लिए कानून समान हो। आर्टिकल 45 आंगनबाड़ी, 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी और 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। आर्टिकल 48 गांधी जी वाली विचारधारा में भी था और इसमें भी है। इसके अंदर उन्होंने गौ हत्या थी गांधी जी वाली में, उसके साथ में कृषि एवं पशुपालन को जोड़ दिया गया। आर्टिकल 49 में स्मारक संरक्षण, जो स्मारक है राज्य में उनका संरक्षण करना। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग बांटा गया। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विदेशी नीति। इसके अंदर आर्टिकल 44, 45, 50 और 51 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HSSC SSC के क्वेश्चन में बार बार आते हैं पेपरों में, उस हिसाब से इनको प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद अपनी आखिरी विचारधारा सोशलिस्ट, सामाजिक विचारधारा, समाजवादी। इसके अंतर्गत आर्टिकल 38, 39 का पार्ट ए, 41, 42 और 43 का पार्ट ए, ये सब सोशलिस्ट या समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 38 में सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर समानता, सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर समानता, प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर समानता मिलेगी। आर्टिकल 38 के अनुसार। आर्टिकल 48 में वेलफेयरनेस,
39 को आराम से समझते हैं। पहला, सभी को काम पाने का अधिकार, काम पाने का इक्वल हक, बराबर हक है सभी को। दूसरा, इक्वल वर्क इक्वल पे, यानी महिला पुरुष के आधार पे कि महिलाओं को कम पे देंगे, सेम काम की महिलाओं को कम पे देंगे और पुरुषों को ज़्यादा देंगे, ये चीज़ें एक अच्छे राज्य में नहीं होनी चाहिए। तो मैन वुमेन के बीच में ये सब ना हो, इसके लिए इक्वल वर्क इक्वल पे की नीति। और तीसरा, बच्चों का स्वास्थ्य है, बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना भी राज्य सरकार का दायित्व है। ये आर्टिकल 39 के अनुसार। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A के अनुसार कानून की निःशुल्क सहायता, यानी यदि कोई केस हो जाता है तो गरीब वर्ग का व्यक्ति वकील नहीं कर पाता वकील की महंगी फीसों के कारण, तो उसको सरकार की तरफ से सरकारी वकील दिया जाता है, वो सब 39A के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो इसी के अंतर्गत आता है 41 के अनुसार काम पाने का अधिकार, मतलब राज्य सरकार का दायित्व है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को काम दे। दूसरा, अपंग व वृद्धों को पेंशन, बुढ़ापा पेंशन इत्यादि जो मिलती है, और अपंग लोगों को, फिजिकली हैंडीकैप लोगों को पेंशन जरूर दे, एक अच्छे राज्य का यह भी गुण है। उसके बाद आता है आर्टिकल 42, मातृत्व अवकाश, यानी जो महिलाएं गवर्नमेंट कार्य या प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं तो उनको मातृत्व अवकाश मिले, प्रेगनेंसी के दौरान उनको अवकाश दिया जाए, और जब तक बच्चे 18 वर्ष के नहीं हो जाते तो उनको समय समय पर बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अवकाश दिया जाए। यह थी हमारी सोशलिस्ट विचारधारा। तो अभी हमने आर्टिकल गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी, समाजवादी, समाजवादी और उदारवादी, तो अभी हमने 3 प्रकार की विचारधाराएं पढ़ी, गांधीवादी, समाज, उदारवादी। तो इनके अंदर गांधीवादी विचारधारा के अंदर हमने पढ़ा आर्टिकल 40, 43, 46, 47 और 48। इनको अच्छे से याद कर लेंगे, ये इसीलिए कंटिन्यू नहीं करवाए हैं ताकि ये विचारधाराओं के अनुसार में याद हो जाएं। उसके बाद उदारवादी विचारधारा, जिसके अंदर 44, 45, 48, 49, 50, 51। समाजवादी विचारधारा 38, 39, 39A, 41, 42 और 43A। एक 43A रह गया इस विचारधारा का समझाना। 43A के अनुसार कोई भी उद्योग है, 43A इसमें भी था और इसमें भी है, तो इसके अंदर गांधी जी ने क्या कहा था कि उद्योग स्थापित किए जाएं, लघु उद्योग, गांव के अंदर लघु उद्योग। तो इसके अंदर 43A के अनुसार जो कहा गया है, 43A के अनुसार इन उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योग प्रबंधन में केवल प्रबंधक कमेटी ही नहीं बल्कि प्रत्येक कर्मचारी का सहयोग हो। और गांधी जी वाली विचारधारा में ही हमने पढ़ा था 43B, जिसके अनुसार
सहकारी समितियां बने, सहकारी समिति बने। इन 3 विचारधाराओं को लेकर के बाद में हमारे भारतीय संविधान में डीपीएसपी जोड़े गए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अभी हमारे सारे आर्टिकल हो गए हैं। हमारे 2 आर्टिकल जो शुरू में है, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37, ये 2 रहते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 के अनुसार राज्य क्या है? आर्टिकल 36 के अनुसार राज्य क्या है ये बताया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है, एक राज्य क्या है, क्या होना चाहिए। दूसरा आर्टिकल 37, इसके अंदर डीपीएसपी क्या है और ये एक कल्याणकारी राज्य के कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्यों आवश्यक हैं। और इसी आर्टिकल में बताया गया है कि आप इनके हनन पर कोर्ट नहीं जा सकते। तो यहाँ अपने पूरे हो जाते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो हमारे आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक थे। इसके बाद वाले जो संविधान के अंदर आर्टिकल हैं वो कंटिन्यू पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कल हम पढ़ेंगे 51 में अपने मौलिक कर्तव्य, उसके बाद कंटिन्यू पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो बीच बीच में से जो इंपॉर्टेंट होंगे वो पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।